हेलो दोस्तों। तो एक नया डिफरेंस आपके लिए आज फिर दोबारा, ठीक है ना। और ये डिफरेंस जो है हमारा, ये रहेगा आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आसान सा है ये भी। वैसे मैं जितने भी डिफरेंस है बेटा वो आपको बार बार रिपीट करवा देता हूँ वीडियो के अंदर, तो इसलिए आपको सारे डिफरेंस आसान ही लगने चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक ही चीज को 20 बार बोलता हूँ। ठीक है, जो कि बच्चों को काफी सही भी लगता है, क्योंकि उससे अगर बच्चे ने एक बार नहीं सुना तो दूसरी बार सुन ही लेता हो, दूसरी बार नहीं सुनेगा तो तीसरी बार सुनेगा, बट सुनेगा जरूर। वीडियो के अंदर ही याद करना पड़ेगा आपको सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यानी जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, इज अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। यानी ये एक ऐसा रेजोल्यूशन होता है जो कि पास किया गया है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर, टिपिकली मोर देन 50% ऑफ द वोट्स कास्ट। या कास्ट मतलब टोटल होता है। तो 50% से ज्यादा अगर वोट मिल जाते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास माना जाता है एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जो मीटिंग है उसमें। तो देखो ये बोल क्या रहा है, जैसे सपोज करो आप 10 मेंबर हो, ठीक है, और 10 में से 6 बंदे, क्योंकि देखो 50% तो आएगा 5 भाई, 10 का 50% करूंगा तो 5 आएगा। तो 50% से ज्यादा बोला है, तो एक काम करते हैं 6 मेंबर ले लेते हैं। तो मोर देन 50% मतलब 5 से ज्यादा, तो 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, जो आप लेना चाहो। तो 6 ले लिया। तो अगर 10 में से 6 बंदे किसी चीज के लिए एग्री हो जाते हैं तो पूरे सभी को क्या होना पड़ेगा? बात माननी पड़ेगी। इसका मतलब वो फैसला मान लिया जाएगा। समझ में आया? वोटिंग का सिंपल सी कि देखो ना भाई, 10 बंदे थे, 10 में से बताओ किस किस को पिकनिक चलना है। तो 6 बंदों ने बोला कि हाँ हमें चलना है, तो इसका मतलब फिर सब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाए, फिर पिकनिक का प्रोग्राम बनेगा और जाना पड़ेगा, जाएगी भी, ठीक है ना। यानी जो आपका कोचिंग सेंटर है वो आपको पिकनिक लेके जाएगा। इसका इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया। तो उसने बोला एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होता है जो कि पास किया जाता है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है ना। टिपिकली बोले तो मोर देन 50%, यानी जितने भी लोग हैं उनके आधे से ज्यादा अगर वोट करते हैं, और वो जो वो वोट करेंगे, अगर वो हाँ बोलेंगे तो बिल्कुल पास हो जाएगा, ना बोलेंगे तो पास नहीं होगा। क्लियर हो गया? एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया? जबकि अगर यहाँ पे बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है, इज अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ हायर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हायर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। इसका मतलब ज्यादा चाहिए, हायर मेजोरिटी। यहाँ 50% वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे है 50%, ये देखो मोर देन 50% केस यहाँ पे है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एटलीस्ट 75%, यानी कम से कम 75% वोट आने चाहिए। 75%। इसका मतलब अगर 100 बंदे हैं तो 100 का 75% होता है 75। तो 75 लोगों ने जो डिसीजन लिया होगा ना वही मान्य होगा। समझ में आया? तो एटलीस्ट 75 का मतलब होता है कम से कम 75 तो होना चाहिए, 75 या उससे ज्यादा, ऐसे बोल सकते हो। तो 75% कम से कम होना चाहिए एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मेजोरिटी की बात करें तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या है? सिंपल, मोर देन 50% चाहिए मेजोरिटी। जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में कम से कम 75%, या इसको 3/4 भी बोल सकते हो। 3/4 क्यों बोलेंगे? अगर आप करके देखो, आप 3 लिखिए कहीं पे, 3/4 रफ कॉपी में लिख के देखो, 3/4, और परसेंट बनाने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/4 गुणा 100, तो काटोगे 4 को, जब 100 को 4 से 100 को काटोगे तो 25 आएगा। अब 25 से 75, तो 75% ही होता है। तो 3/4 को 75% ही बोलते हैं, चाहे आप 3/4 लिख लो या 75% लिख लो। क्लियर हो गया मेरी बात? तो 2 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुना बेटा। पहले मैंने बोला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जो कि इसने बोला पास बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर से पास हो जाएगा। टिपिकली मोर देन 50% वोट चाहिए होते हैं इसमें एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है? एक ऐसा रेजोल्यूशन होता है जो कि पास बाय हायर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर, यानी हायर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। यहाँ पे 50% से काम नहीं चलेगा। कितने चाहिए होंगे? कम से कम 75% वोट चाहिए एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मेजोरिटी में क्या लिखा है? पहले वाले में 50%, मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए। जबकि दूसरे वाले में कम से कम 75%, जिसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। और मैंने बता दिया 3/4 को इंटू में 100 करके देख लो, 75% ही आएगा। ठीक है ना, इंटू में 100 कर लो, 75% बनेगा। तो दोनों एक ही बात होती है बेटा। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं अब। फ्रीक्वेंसी में तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो होता है
वो अकर होता है मोर ऑफन, यानी बीच बीच में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता रहता है कंपनी के अंदर। तो मोर ऑफन लिखा हुआ है इन कंपनी मीटिंग्स ड्यू टू रूटीन नेचर। तो इस मतलब इसके रूटीन नेचर के कारण ये ज्यादा देखा जाता है। हर कुछ टाइम बाद जब भी कुछ छोटा मोटा कोई फैसला लेना होता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहाँ पे पास कर दिया जाता है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अकर होता है मोर ऑफन इन कंपनीज मीटिंग ड्यू टू देयर रूटीन नेचर। रूटीन नेचर के कारण ये मोर ऑफन बार बार आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा। जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो लेस कॉमन होता है, यानी इसका मतलब ये बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड आर रिजर्व्ड फॉर, और ये कब लिया जाएगा, जब सिग्निफिकेंट मैटर होंगे, यानी इंपॉर्टेंट मैटर होंगे ना, तभी स्पेशल रेजोल्यूशन की बात होती है, वरना नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो जाते चाहिए। क्लियर। ऑब्जेक्टिव बात करें तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है कब, जब आपको ट्रांजैक्ट करना होता है, चलाना होता है किसी चीज को, ऑर्डिनरी बिजनेस, यानी ऑर्डिनरी बिजनेस को चलाने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सही है। मतलब नॉर्मल चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ले सकते हो, बट स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट किस चीज के लिए, स्पेशल बिजनेस। क्लियर। तो ऊपर के दो मैं रिपीट कर चुका था, नीचे के दो मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देना। फ्रीक्वेंसी में मैंने बोला कि जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस होते हैं वो अकर होते हैं मोर ऑफन, मतलब आपको बीच बीच में होते हुए दिखते मिलेंगे। ठीक है। क्यों, इन लिखा इन कंपनीज मीटिंग, कंपनी की जो मीटिंग है उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास होता हुआ दिखता रहेगा बहुत बार, ड्यू टू देयर रूटीन नेचर, रूटीन नेचर के कारण। जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो लेस कॉमन होता है और ये रिजर्व किया जाता है वो सिग्निफिकेंट मैटर्स, यानी मेन मैटर्स के लिए ही यूज होता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है वो इसलिए लिया जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो रिक्वायर होता है टू ट्रांजैक्ट स्पेशल बिजनेस। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, ये स्पेशल बिजनेस के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा फाइलिंग की बात करते हैं। फाइलिंग की अगर हम बात करें तो अ कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप पास करते हो उसकी कॉपी नीड नॉट टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आपको करना ही नहीं है, कुछ केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ कुछ केसेस में जरूरत पड़ भी सकती है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है कुछ केसेस में सबमिट करने की जरूरत नहीं है और कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बेटा जहां पे आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी फाइल करना पड़ता है। किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो आरओसी है उसके पास। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो मस्ट है, आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। लिखा विद इन 30 डेज। अब ये टाइम फ्रेम बेटा देखो विद इन 30 डेज नॉर्मली रहता है, तो मैंने ये डेट लिखी है कि विद इन 30 डेज आपको क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना ही पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पासिंग, यानी जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलो मैटर्स की अगर हम बात करें, ये डेट अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखना, सिर्फ इतना लिख सकते हो कि कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, ऐसे लिख दो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पासिंग, ऐसे लिख सकते। मैटर्स वाले पॉइंट को देखते हैं। इसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बेटा आपको किसी जरूरत पड़ती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। किसी पड़ती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की पड़ती है। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि अगर आपने रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की रिटायरमेंट, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, तो भी कौन सा रेजोल्यूशन पास करोगे आप करोगे इसमें अपना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर। इसके अलावा अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स। ठीक है बेटा, इसको काट देना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये ऑडिटर रिपोर्ट नहीं आएगा यहाँ पे, इसको काट देते हैं। इस पोर्शन को काट दो यहाँ से। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर को रिटायर करना है या अपॉइंट करना है, उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स, फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पड़ेगी हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। ठीक है ना, जहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट बेटा लिख देना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी आप नीचे लिख सकते हैं फाइनल अकाउंट के बाद लिख सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए भी क्या चाहिए आपको, अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाता है। क्लियर हो गया। जबकि अगले वाले में बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन किस किस चीजों के लिए जरूरी है। तो पहला, चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम चेंज करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। उसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में, बेटा क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर आप कंपनी के चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
और उसके अलावा अगर आप अल्टरेशन मतलब होता है चेंज करना, किसको, एओए मतलब हो गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो कोई कुछ पॉइंट्स है, इससे भी ज्यादा पॉइंट्स है वैसे तो, बट 3 पॉइंट बहुत होते हैं। पहले में क्या लिखवा हमने, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, फाइनल अकाउंट बोलो या फाइनल स्टेटमेंट बोल दो, फाइनल स्टेटमेंट बोल सकते हो, ठीक है ना, कॉमा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। जबकि अगर आपको कंपनी का नेम चेंज करना है या ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करना है या फिर ऑल्टरेशन करना है, मतलब चेंज करना है किसको, एओए को, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेटा, उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे तक? 3 की जगह 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस काफी अच्छा खासा है और 6-7 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं तो काफी होते हैं 6-7 पॉइंट, ठीक है ना। तो जहां तक ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, मैं काफी सारे डिफरेंस आपके लिए बनाने पे लगा हुआ हूँ, मैंने आपको बताया भी है। 250 से ज्यादा डिफरेंस बेटा मेरे चैनल पे ही डले हुए हैं। तो आपको अगर कोई डिफरेंस चाहिए तो आप डिफरेंस का नाम लिखिए, डिफरेंस बिटवीन जैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, पीछे बाय अमित डिमरी लिख सकते हो, तो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।